Okay, जी, so this one is a basic difference between a NAND से जो बेसिक लैच बनाई गई थी और नॉर से बेसिक लैच बनाई गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यह है कि जो नैंड से लैच बनाई थी, उसका हमने यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फंक्शन टेबल लिखा है कि आर और एस की वैल्यू दोनों जीरो जीरो नहीं हो सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड स्टेट में ले जाएगा। ठीक। तो हमें स्टेट्स कौन सी चाहिए? हमें तो रीसेट स्टेट चाहिए, सेट स्टेट चाहिए, या कोई प्रीवियस स्टेट जो जो कि ऑब्वियसली सेट या रीसेट ही होती है, राइट? सो अगर नैंड वाला नैंड गेट से लैच बनाई गई है, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि आर और एस की वैल्यू दोनों जीरो जीरो रख दी जाए, राइट? बिकॉज इसकी वजह से वो अनडिफाइंड स्टेट में चले जाएगा। ओके। अब अगर हम नॉर की बात करें तो नॉर का फंक्शन टेबल ये बताता है कि जनाब आपने आर और एस की वैल्यू को दोनों को वन वन नहीं रखना। कभी भी दोनों हाई नहीं रहेंगी। जैसे ही हाई होंगी ये अनडिफाइंड स्टेट में चले जाएगा, राइट? फिर प्रीवियस स्टेट की हम बात करते हैं तो नैंड गेट वाली जो बेसिक लैच है उसमें जब आर और एस दोनों वन वन होंगे तो इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट। अगर ये सेट स्टेट में था तो सेट स्टेट में रहेगा, रीसेट स्टेट में था तो रीसेट स्टेट में। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि हाँ जी, कि किसी कोई भी उसकी स्टेट जो चेंज करने के बाद साथ ही आर और एस की वैल्यू को दोनों को वन वन कर दिया जाता है, ताकि वो प्रीवियस स्टेट में ही कंटिन्यू रहे, राइट? जबकि नॉर गेट में सिनेरियो ये उस वक्त होगा जब आर और एस की वैल्यू दोनों जीरो जीरो रहे। तो जैसे ही किस उसको आप नॉर गेट की लैच को सेट स्टेट में लेके जाना है तो आप सेट को इनपुट को हाई कर देंगे तो वो सेट स्टेट में चले जाएगा। और आर जीरो ही रहेगा, वो सेट स्टेट में चले जाएगा। और फिर दोनों को जीरो जीरो कर देंगे तो इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट। मीन्स का प्रीवियस स्टेट है तो ऑब्वियसली सेट स्टेट। सो जो सिनेरियो नैंड में वन वन पे आ रहा है वो नॉर में जीरो जीरो पे आ रहा है, राइट? अब हमने आर और एस की वैल्यू, क्योंकि क्योंकि ये नैंड गेट वाली जो लैच है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपने आर और एस की वैल्यू दोनों वन वन ही रखनी है, हाई ही रखनी है। सो जिसको अगर आपने रीसेट करना है तो उसको आप लो करेंगे, थोड़ी देर के लिए लो किया और साथ ही वो रीसेट स्टेट में चले गया और फिर साथ ही इसको हाई कर दिया जाएगा, राइट? विल डिस्कस इट फर्दर इन विद द टाइमिंग डायग्राम एज वेल, राइट? जब आपने सेट स्टेट में लेके जाना है तो जिसको भी जब सेट स्टेट में लेके जाना है तो एस वाली इनपुट को आप जीरो कर देंगे, लो कर देंगे, राइट? और आर वाली इनपुट वो इट रिमेन्स हाई, राइट? सो वो सेट स्टेट में चले जाएगा और साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद साथ ही उनको हाई कर देंगे। सो नॉर्मली वो दोनों हाई रहेंगे और ताकि वो प्रीवियस स्टेट में ही रहे। लेकिन आपने सेट स्टेट या रीसेट स्टेट में लेके जाना है तो आर एस की वैल्यू उस थोड़ी देर के लिए आप वो लो करेंगे, राइट जी? जबकि यहाँ पे जिसको अगर आपने सेट स्टेट में लेके जाना है तो आप एस की वैल्यू को हाई करेंगे तो वो सेट स्टेट में चले जाएगा और फिर दोनों को जीरो कर देंगे, राइट? इसी तरह से रीसेट स्टेट में जाना है तो जब दोनों ही जीरो जीरो हैं, लो हैं, तो आर को आपने हाई किया तो साथ ही वो रीसेट स्टेट में चलेगा और फिर दोनों को लो कर दिया। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नैंड और नॉर। उसका दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। नैंड वाले में आपने कभी भी जीरो जीरो या लो पे नहीं रखनी आर और एस की जो इनपुट्स हैं। नॉर में आपने कभी भी उन दोनों को हाई नहीं रखना। तो जहां पे आपको किसी कुछ इस तरह से लैच रिक्वायर्ड हो क्या उसकी इनपुट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाई रह रही है, सो इट मीन्स कि हाँ जी कि आप नैंड वाला यूज करेंगे। यानी आपने वो वाली लैच यूज करनी है जिसमें नैंड गेट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अच्छा जी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनपुट्स हैं वो हाई रहेंगी। जब आप कहते हैं कि नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनपुट्स हैं वो लो रहेंगी तो आप नॉर वाली लैच यूज करेंगे, राइट जी? और उसके अकॉर्डिंगली अब हम इनका एक टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। नैंड वाले की मैंने टाइमिंग डायग्राम इससे पहले वाली उसमें वीडियो में बनाई थी। मैं उसी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो नॉर वाले ये नैंड वाला लैच है। सो इसमें मोस्टली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके पास आर और एस की वैल्यू है। अब आप देखें
मोस्ट ऑफ द टाइम ये हाई रह रही है। जैसे ही लो हुआ तो बेसिकली लो करने का मकसद ये है कि अब आप इस लैच को रीसेट स्टेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि क्योंकि आपने आर को लो किया है, राइट। फिर ये हाई हो गया, फिर जैसे ही ये लो किया इट मीन्स कि हाँ जी यहाँ पे भी आप इसको रीसेट स्टेट में लेके जाना चाहते हैं। और हाउएवर जो आप ये एस को भी देखें तो एस भी बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइम है जहां पे जाके इस स्पेसिफिक टाइम पे जाके एस जब जैसे ही लो हुआ और इनिशियली हमने सपोज किया कि ये क्यू की वैल्यू यानी ये रीसेट स्टेट में था, क्यू की वैल्यू जीरो है। इस स्पेसिफिक टाइम पे जैसे ही एस की वैल्यू जीरो हुई तो हमने कहा कि ये सेट स्टेट में चले गया, मींस क्यू की वैल्यू वन हो गई, राइट। अब अगर मैं डिटरमिन करूं, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और मैं यहाँ इस स्पेसिफिक टाइम पे जिसको मैं यहाँ पे चले टाइम टू कह देता हूँ, दिस वन इज टाइम थ्री, दिस वन इज टाइम फोर, दिस वन इज टाइम फाइव। तो मैं कहता हूँ कि टाइम टू पे क्या हुआ, टाइम टू पे आपके पास जो आउटपुट है वो चेंज हुई। वो क्या हो गई कि आर की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई तो ये रीसेट स्टेट में चले गया। ठीक, अगर ये पहले से रीसेट स्टेट में होता और फिर आर की वैल्यू लो हो जाती तो फिर भी इसने रीसेट स्टेट में ही रहना था। सो दिस इज बेसिकली कि जैसे ही ये इसमें चले गई तो ये रीसेट स्टेट में। अब मैं अगर इस स्पेसिफिक टाइम पे जहां पे क्या हुआ, ये आर की वैल्यू दोबारा से वन हो गई, लेकिन आप देखें कि एस की वैल्यू भी वन है तो दोनों वन वन है, तो उसमें क्या करेगा, ये प्रीवियस स्टेट को कंटिन्यू करेगा। प्रीवियस स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट तो जनाब ये अब जीरो थी तो जीरो पे ही रहेगा। कब तक, जब तक कि ये टी थ्री टाइम नहीं आया। वो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपके एस की वैल्यू जो है सेट स्टेट की वो लो हो गया। जैसे ही वो लो हुआ तो ऑब्वियसली ये क्यू की वैल्यू वन हो गई। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू वन ही है। इस स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हुआ, इसने देखा क्योंकि अब तो एस भी वन है और आर भी वन है तो ऑब्वियसली ये प्रीवियस स्टेट को ही कंटिन्यू किया। मींस कि ये वन हो चुका था तो ये वन ही रहा, यानी ये सेट स्टेट में ही है। सो सेम इज द सिचुएशन के हाँ जी के टी फोर पे भी उसने वो रीसेट स्टेट में चलेगा, टी फाइव पे वो सेट स्टेट में, एंड इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट थ्रू आउट जब तक आर और एस दोनों की वैल्यू वन वन है। सो अगर ये दोनों वन वन ही रहती हैं तो इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट और ऐसे ही चलेगा सूत्र, राइट। सो दिस इज द बेसिकली टाइमिंग डायग्राम ऑफ अ नैंड गेट की लैच की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नॉर गेट से की लैच की बात करनी होती तो हम बात करेंगे कि स्ट्रेट अवे क्योंकि आपके पास जो आर और एस की वैल्यू है इट रिमेन्स इन द जीरो स्टेट या लो, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वन रिमेन्स इन द लो। एस भी हमने कहा कि लो है। हाँ, दिस इज द टाइम क्योंकि हम कहते हैं क्योंकि जनाब यहाँ पे हमने इसको सेट स्टेट में लेके जाना था, जिसको सेट स्टेट में लेके जाना था इसकी वैल्यू को वन कर दिया, एंड नाउ इट, फिर दोनों जीरो हो गए। इस स्पेसिफिक टाइम पे हमने कहा कि ओके रीसेट स्टेट में लेके जाना है तो आर को वन कर दिया और ओके क्या हुआ, और उसके बाद फिर दोनों जीरो जीरो। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं क्यू की वैल्यू। ऑब्वियसली क्यू बार क्या होगा, क्यू बार इसका ऑपोजिट होगा, राइट। सो मैं कहता हूँ कि इनिशियली क्यू की वैल्यू जीरो है एंड ऑब्वियसली क्यू बार की वैल्यू वन है। कब तक, इस पैसिव इसको सपोज मैंने टी वन कह दिया, इसको मैंने टी टू कह दिया, राइट। सो टी वन पे और इसको मैंने जब ये दोबारा से लो हुआ तो इसको मैंने टी वन बार कह दिया और ये दोबारा से लो हुआ तो टी टू बार कह दिया। अब सिचुएशन क्या बनी, अब सिचुएशन ये कि इस टी वन टाइम तक ये क्या क्या किया, हमने कहा कि यहाँ पे जनाब ये तो रीसेट स्टेट में था, ये जीरो है और क्यू बार वन है। कब तक रहा, टी वन तक। क्यों, क्योंकि दोनों आर और एस दोनों जीरो जीरो है। क्यों, क्योंकि ये नॉर गेट का टाइमिंग, ये नॉर गेट लैच की बात कर रहे हैं, नॉर गेट लैच। ठीक, और नॉर गेट की फंक्शनैलिटी क्या कहती है, वो कहते हैं नॉर गेट की लैच यही कहती है कि आर और एस की वैल्यू अगर जीरो जीरो होंगी इट कंटिन्यू इट्स प्रीवियस स्टेट, इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट। और प्रीवियस स्टेट क्या है, हमने कहा कि जनाब ये तो रीसेट स्टेट में था, क्यू की वैल्यू वन थी और क्यू बार की वैल्यू जीरो थी। अब सिचुएशन क्या बनी, अब इट रिमेन्स इन द रीसेट स्टेट थ्रू आउट। कब तक, कब तक, उस वक्त तक के जब यहाँ पे ये एस में हाई आया। जैसे ही ये
S1 हुआ और R की वैल्यू 0 ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया, उसके अकॉर्डिंगली ये सेट स्टेट में चले गया। ये जैसे ही सेट स्टेट में Q की वैल्यू 1 होगी और Q बार की वैल्यू 0। अब सिचुएशन क्या बन गई है, T1 बार पे क्या हुआ कि S की वैल्यू दोबारा 0 हो गई। उस वक्त तक तो ये सेट स्टेट में ही रहा। इस स्पेसिफिक टाइम पे क्या किया, उसने कहा एस भी 0 है और आर भी 0 है, सो क्या करेगा ये प्रीवियस स्टेट क्या थी भाई, इससे पहले वाले टाइम पे, इससे पहले वाले टाइम पे क्या है, जो भी ये अगर हाई है तो इट रिमेन्स इन द हाई स्टेट, सो इट कंटिन्यूज एज इट इज, और क्यू बार की वैल्यू भी उसी तरह से लो ही रहेगी, मीन्स कि ये सेट स्टेट में है। नाउ हमने इस स्पेसिफिक टाइम पे देखा कि क्या सिनेरियो है। इस स्पेसिफिक टाइम पे T2 की वैल्यू हमने कहा कि जैसे ही हाई हुई है, और ये कौन सा है, ये तो R की वैल्यू जैसे ही हाई हुई, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके Q की वैल्यू वो इट कम्स इन द रीसेट स्टेट, Q1 आ जाएगा, Q0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। सो ये रीसेट स्टेट। अगेन इस स्पेसिफिक टाइम पे मसल मैं कहता हूँ कि ओके जनाब, इस स्पेसिफिक टाइम पे क्या होगा भाई, जो प्रीवियस स्टेट थी वही कंटिन्यू रहेगी। T2 बार पे क्या होगा, T2 बार पे ये जहां पे था वहीं पे ही ये कंटिन्यू करेगा। ये अगर Q की वैल्यू 0 हो चुकी है, इट रिमेन्स इन द 0 एंड इट विल कंटिन्यू एज इट इज। ठीक है, सो ये सिचुएशन। अब हम कहते हैं कि ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि क्या क्या सिनेरियो हो, क्योंकि हमें इसको सेट स्टेट में लेके जाना है। तो सेट स्टेट में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एस को थोड़ी देर के लिए 1 करना पड़ेगा, और जैसे ही 1 करने के बाद इसको दोबारा से लो पे ले जाऊंगा एंड आर रिमेन्स लो, राइट। सो इस स्पेसिफिक टाइम पे आके क्या हुआ, इस स्पेसिफिक टाइम पे क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी and it remains as it is, और Q बार 0 हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली आप किसी लैच को आप सेट या रीसेट स्टेट में लेके जाते हैं, और इट रिमेन्स इन द, और वो अपने पास उस स्टेट को मेमोराइज कर लेगा। कब, नॉर के गेट में जब आर और एस की वैल्यू 0 0 ही होंगी, बाय डिफॉल्ट दे मस्ट बी 0। ठीक है, तो वो उनसे रिमूव करने का मतलब ये है कि वो बाय डिफॉल्ट उन पे 0 0 है। नैंड के गेट में इट रिमेन्स हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो जब वो हाई रहेगा तो ऑब्वियसली आपके पास प्रीवियस स्टेट ही कंटिन्यू रहेगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नैंड में जिसको सेट करना है तो एस की वैल्यू को, एस इनपुट को आपने 0 कर देते हैं, जबकि नॉर में सेट करना है तो एस की वैल्यू, एस के इनपुट को आपने हाई कर दिया, और नॉर्मली इट रिमेन्स लो, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली आपका दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ नॉर गेट लैच। इससे पहले हमने नैंड गेट की लैच की हमने बात कर ली थी, राइट। सो आई होप दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नैंड एंड नॉर गेट। थैंक यू वेरी मच।